हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बुरा काम का बुरा फल कैसे मिलता है। और इस वीडियो का सीख यही है कि दूसरों का बुरा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का बुरा करने से अपना ही बुरा होता है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लेना, ताकि मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी नगर के बाहर कुटिया में एक साधु रहता था। वह दिन में एक बार ही भिक्षा मांगने जाता था। शाम को उसी से काम चला लेता था। साधु स्वभाव से अत्यंत सरल और सहनशील था। शहर के बच्चे भी उससे प्रेम करते थे। जब साधु भिक्षा मांगने के लिए आता, तब बच्चों की भीड़ भी उसके साथ चलती थी। कुछ दिनों के बाद वह भक्ति गीत गाकर भीख मांगने लगा। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह स्वभाव से दुष्ट और कुटिल थी। उस साधु को सदा बुरा भला कहती रहती और कभी कभी तो उसे गालियां भी देती थी। फिर भी साधु नियमित रूप से उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आता था। कभी वह बुढ़िया साधु को कूड़ा दे देती, तो कभी सब्जी या फलों के छिलके। साधु ने उस पर कभी क्रोध नहीं किया। बुढ़िया कहती, यह बड़ा दुष्ट और जिद्दी साधु है। एक दिन बुढ़िया ने सोचा, यह साधु प्रतिदिन आकर मुझे दुखी करता है, हठपूर्वक मुझे रोज परेशान करता है। इसे विष खिलाकर मार देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने देसी घी में 2 बड़े बड़े लड्डू बनाए। उसमें खूब सारा विष मिला दिया। दूसरे दिन जब साधु बुढ़िया के द्वार पर भिक्षा मांगने आया, तो बुढ़िया ने उसे वे दोनों लड्डू दे दिए। साधु को बुढ़िया के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ। साधु ने वे लड्डू अपनी झोली में डाल लिए। भोजन करने के बाद साधु का पेट भर गया। लड्डू बाद में खा लूंगा, यह सोचकर साधु ने लड्डू रख लिए। रात के समय नगर के द्वार बंद हो जाया करते थे। सुबह होने पर ही नगर में प्रवेश किया जा सकता था। रात के समय 2 युवक उस साधु के पास आकर बोले, महाराज, हमें नगर में जाना था। रास्ते में देर हो गई। नगर के द्वार बंद हो चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम रात भर यहाँ रुक जाए। सुबह होने पर अपने घर चले जाएंगे। साधु ने प्रेम पूर्वक दोनों को सोने के लिए स्थान दे दिया। एक युवक बोला, महाराज, हमें बड़ी भूख लगी है। यदि खाने के लिए कुछ मिल जाए तो आपका हम पर बड़ा उपकार होगा। साधु बोला, बच्चों, उपकार मेरा नहीं बल्कि उस माता का होगा जिसने मुझे ये 2 लड्डू दिए हैं। वह भली स्त्री मुझे सदैव गालियां व कूड़ा देती थी, आज बड़ी प्रसन्न थी, अतः मुझे ये बड़े बड़े लड्डू दिए हैं। तुम दोनों एक एक लड्डू खा लो। दोनों युवक एक एक लड्डू खाकर सो गए। सुबह होने पर साधु ने उन्हें जगाया, परंतु वे दोनों मर चुके थे। साधु ने नगर के द्वारपाल को सूचित किया। द्वारपाल ने राजा को इनकी सूचना दी। राजा ने आकर साधु से दोनों युवक की मौत के विषय में पूछताछ की। साधु ने निर्भय पूर्वक सारी घटना विस्तार से बता दी। विष के बने लड्डू देने वाली बुढ़िया को बुलाया गया। राजा ने सारी घटना बुढ़िया को बताई। जब बुढ़िया ने दोनों शव देखे तो वह कटे हुए वृक्ष की भांति धड़ाम से गिर गई, अचेत हो गई। होश आने पर वह विलख विलख कर
रोने लगी। वे दोनों युवक उसी बुढ़िया के बेटे थे। बुढ़िया ने तो रोते हुए बताया कि वे लड्डू में उसने साधु को मारने के लिए बनाए थे। बुढ़िया ने राजा से अपने अपराध के लिए मृत्युदंड की मांग की। राजा बोला, तुम्हारे लिए उचित दंड का निर्णय स्वयं साधु महाराज करेंगे। साधु ने कहा, हे माई, तूने जो छल किया था उसका फल मुझे मिल चुका है। मेरी ओर से तू मुक्त है। बुढ़िया अपनी भूल के लिए जीवन भर तड़पती रही। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलता है, जो दूसरों का बुरा करता है भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।